Good morning, students. It's Mohit sir, and I'm going to teach computer subject of class 6, and this is your second chapter, input and output devices. तो बच्चों, मैं मोहित सर हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर, जो इनपुट आउटपुट इनके डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे सभी ध्यान लगाकर इसको समझेंगे, और कोई भी डाउट हो तो मैं वीडियोस में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर डाउट हो जो समझने में आपको मुश्किल आ रही है तो आप लोग कॉल करके उसकी अच्छी तरह से डेफिनेशन मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर सेकेंड क्लास 6 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का। इसमें बच्चों आप लोग को पता है इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया है। तो इनपुट आउटपुट जैसे प्रीवियस चैप्टर में चाहे प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने इनपुट आउटपुट के बारे में काफ़ी कुछ जाना है कि दरअसल इनपुट होता क्या है और आउटपुट होता क्या है। जो जिस यंत्र के माध्यम से ये इनपुट और आउटपुट होता है उस यंत्र को अलग अलग जिस इनपुट और आउटपुट कहा जाता है। तो इसमें हम लोग और भी विस्तार से जानेंगे कि वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिन्हें हम इनपुट और आउटपुट वर्ग में ठहराए हैं, चाहे उनको वर्गीकरण किए हैं, क्लासिफिकेशन करके रखे हैं, ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। दरअसल अभी तक फ़िलहाल हम लोग ज़्यादातर कंप्यूटर के हार्डवेयर, ये जितने भी उसके मशीनरी बॉडीज़ हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, यंत्र के बारे में जान रहे हैं, तो ये सब हार्डवेयर में आता है। बच्चों, बिफोर वी बिगिन, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट accepts data and instruction given by the user, process them accordingly and give meaningful result. Computer is made up of input and output devices. Let's know about them one by one. तो शुरुआत करने से पहले बच्चों, कंप्यूटर जो है ये एक विद्युतिक मशीन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से चलने वाला, बिजली से चलने वाली एक मशीन है जो एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जानकारियाँ और निर्देश जो हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है जो उसे यूज़र के तरफ से मिलता है। यूज़र कौन है बच्चों? तो यूज़र वो है जो कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर पर बैठ के वो अपना काम करता है, वो यूज़र हुआ। तो यूज़र की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह जो कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है पहले, प्रोसेस दैम अकॉर्डिंगली एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट, और फिर उसे प्रक्रिया में डालता है। उसकी प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, ऐसा नहीं कि वो चीज़ बिना प्रोसेसिंग का ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। वो एक प्रक्रिया के माध्यम से उस चीज़ पर कंप्यूटर अपना योग्यता दिखाता है, अपना काम करता है, और उस हिसाब से एक मीनिंगफुल यानी एक मतलब से भरा, एक अर्थपूर्ण रिजल्ट आपके सामने पेश करता है। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो बना हुआ है इनपुट और आउटपुट डिवाइसों से मिलकर, यानी कि इनपुट डिवाइस जो होते हैं और आउटपुट, मतलब बहुत सारे डिवाइस मिलकर कंप्यूटर बना हुआ है, उसी में से इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो मिला जुला कर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर बना हुआ है। लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन। चलो बच्चों, जानते हैं उसके बारे में एक एक करके। वन बाय वन दैट मीन्स एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। मैं काफ़ी इजी भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ों को। अब आ जाओ बच्चों, इनपुट डिवाइस। Input device, all instructions which give to the computer are known as input, and the devices through which we give input to the computer are known as input devices. Input devices are the most important parts of computer. Without an input device, we cannot interact with the computer. Some important input devices are keyboard, mouse, light, whatever. बच्चों, तो पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि इनपुट डिवाइसेस उसे कहते हैं जिस यंत्र, जिस डिवाइस के माध्यम से हम कोई डाटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम लोग इनपुट डिवाइसेस जानते हैं। नोन एज इनपुट डिवाइसेस, उसे हम जानते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस है। दैट्स ऑल। इनपुट डिवाइसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस जो है
कंप्यूटर के बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स हैं। इसके बगैर तो आप कंप्यूटर की कल्पना तक नहीं कर सकते हो। तो इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर के बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स हैं। और कुछ ऐसे ही इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे और नीचे दिए गए हैं, जिसमें से मेनली सबसे ज़रूरी जो है वो आते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड तो आप देखे हो, छुए हो, कुछ इस्तेमाल भी करे हो, लेकिन कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इट हैज़ नंबर कीज मार्क फ्रॉम 0 to 9, ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, स्पेशल symbols, function keys, the ESC key, page up and page down key, space bar, and finally to enter or return keys. The keyboard also has num lock, scroll lock, and caps lock keys. All the inputs entered by keyboard. तो कीबोर्ड जो है वो 0 से लेके 9 संख्या वाले, जिसमें 0 से लेकर 9 तक संख्या होते हैं, जिसकी मदद से आप जितने भी संख्या है सबको आप उसमें टाइप कर सकते हो। अल्फ़ाबेटिकल यानी A to Z अल्फ़ाबेटिकल भी उसमें कीज़ होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल कीज़ होते हैं, कुछ सिंबल्स की होते हैं। उसके बाद में पेज अप करने और डाउन करने वाला की, स्पेस बार एक की होता है जो पूरे कीबोर्ड का सबसे बड़ा की कहा जाता है, जिसे जाना जाता है कि सबसे बड़ा की। स्पेस बार की होता है। एंड फाइनली टू एंटर और रिटर्न्स की, और उसमें एंटर के दो कीज़ होते हैं। एंड कीबोर्ड ऑल्सो नम लॉक भी होता है, यानी नंबर लॉक करने की प्रक्रिया भी होती है। और उसके बाद स्क्रोल लॉक एंड कैप्स लॉक ये सारी चीज़ होती हैं, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर लिखने के दौरान हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे कीज से मिलकर एक कीबोर्ड बनता है, और इसी से हम बहुत सारे डेटा इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में एंटर करते हैं बाय टाइपिंग टेक्स्ट। ओके बच्चों, उसके बाद आ जाओ माउस में। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ एन इनपुट एज वेल एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस के साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस उसे कहते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, जिसे कोई ऑब्जेक्ट को हम जिसको हम पॉइंट के जरिए कंप्यूटर को बताते हैं कि हम इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं। जिसमें नो टाइपिंग, जिसमें कोई टाइप नहीं किया जाता है, जिसमें नो साउंड, कोई भी साउंड डेटा को इनपुट नहीं किया जाता है, जिसमें सिर्फ पॉइंट किया जाता है, कंप्यूटर को पॉइंट करके बताया जाता है माउस के जरिए। सो इट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ ए स्मॉल यूनिट विथ ए राउंड बॉल एट द बॉटम। सो तो इसमें एक छोटा सा राउंड बॉल की तरह होता है इस डिवाइस में। कहाँ पर होता है? उसके बॉटम में, यानी उसके जो निचली जगह, जहाँ पर डाउन है, नीचा जो जगह है, वहाँ पर एक स्क्रोल राउंड बॉल की तरह होता है विथ 2 बटन्स एट द टॉप, और फिर उसके टॉप में 2 बटन्स होते हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट 2 बटन होते हैं। It enables the user move the pointer on the screen by rolling it the flat surface. It is used for varied purpose. और हाँ, इसकी मदद से यूज़र जो है वो क्या करते हैं, स्क्रीन पे रोलिंग करते हैं। स्क्रीन पर रोलिंग जिस तरह से होता है ना, जिस तरह से ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना, ये हम माउस की मदद से करते हैं। और इसकी इस्तेमाल जो है वेरिड पर्पस, बहुत सारे उद्देश्य में, बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका माउस इनपुट डिवाइस एंड एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। ओके बच्चों, सो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। So next page,
Well, it is used to point out or highlight icons. It is used to point out or highlight icons, buttons and images on the screen of computer. If we click on the icon from the left button, then the icon is selected, and if we click it again, the program execution starts. तो बच्चों, माउस की मदद से हम क्या करते हैं कि आइकन्स को हाईलाइट करते हैं। जो भी आइकन्स को हमें खोलना है, जिस पर हमें काम करना है, जिसको हम ओपन अप करना चाहते हैं, उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। और इमेजेस, जो स्क्रीन पे इमेजेस है कंप्यूटर के, उसे हम क्लिक कर सकते हैं। इफ़ वी क्लिक ऑन द आइकन फ्रॉम द लेफ्ट बटन दबाकर जब हम क्लिक करते हैं किसी आइकन को, देन द आइकन इज सिलेक्ट, तो आइकन वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट दैट मीन्स आपको सभी आइकनों के तुलनामूलक वो आइकन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जस्ट मतलब हाईलाइट हो जाएगा, तो वो सिलेक्ट हो गया। एंड इफ़ वी क्लिक इट अगेन, फिर से क्लिक करते हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो खुल जाता है। सिंपल। उसके बाद आता है लाइट पेन। ये भी इनपुट डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो एन अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। इट हेल्प अस टू लोकेट द cursor at different points on the screen. It also gives commands to icons and execute the programs represented by it. तो लाइट पेन जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक उसी तरह से लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे जो कर्सर है उसको अलग अलग दिशा में लेके जाना, या हम लाइट पेन के जरिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी उसमें पिक्चर्स हो गया, कोई भी चीज़ है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी आइकन को हम लोग कमांड दे सकते हैं। कमांड मतलब निर्देश दे सकते हैं खुलने को। तो ये सारी चीज़ हम लोग लाइट पेन की मदद से कर सकते हैं। देन आफ्टर पंच कार्ड मशीन, कार्ड रीडर। पंच कार्ड मशीन है ये, जिसे कार्ड रीडर भी कहते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू फीड डेटा टू कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। दे आर रेयरली यूज्ड नाउअडेज। तो बच्चों, ये जो कार्ड रीडर है ये आज के दिनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे साइबर कैफ़े में, जहाँ पर कंप्यूटर के इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर भी आप लोग को ऐसे डिवाइस देखने को मिल जाएगा जिसको हम लोग कार्ड रीडर कहते हैं, या पंच कार्ड मशीन भी आप कह सकते हो, जिसकी मदद से आप उसके अंदर एक चिप्स डालकर, जिससे कंप्यूटर में कनेक्ट करते ही वो चिप्स के अंदर के सारे डाटा, चिप दैट मीन्स मेमोरी, उसके अंदर के सारे डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर में ये इस तरह से इनपुट भी किया जा सकता है। सपोज दैट एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। जैसे आपकी एक स्मार्टफोन है, तो उसमें मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड में आपने बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। अब उससे कंप्यूटर में लगाने के लिए आप उस मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर आप उसके डेटा को कंप्यूटर पे लोड कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो। ये कार्ड रीडर की खासियत है, ये कार्ड रीडर की गुणवत्ता है। आई होप कि बच्चों समझ रहे हो। जो पिक्चर में भी साइड में दिया गया है कि कार्ड रीडर का शकल कैसे है, किस तरह से चिप्स लगे हैं और किस तरह से उसको हम लोग कार्ड रीडर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, बारकोड रीडर्स। अब बच्चों आगे हम लोग जाते हैं बारकोड रीडर्स। ये डिवाइस आप लोगों को खास करके ऐसी जगह पर दिखने को मिल जाएंगी, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, या कहीं भी सामान खरीदने के दौरान उस जगह पर इसको बारकोड रीडर की मदद से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल, उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी गुणवत्ता, ये सारी डिटेल जो है कंप्यूटर में ट्रैक किया जाता है और कंप्यूटर की मदद से उसकी बिलिंग की जाती है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, ज़रा सा ध्यान दोगे आप लोग इसमें अच्छा से समझ सकते हो और मास्टर बन सकते हो। वेल, इट इज़ यूज्ड टू ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू स्कैन बारकोड्स and translate them into meaningful data.
A barcode is a set of strips of lines signifying certain quantitatively and qualitatively feature of the product. A barcode can be found on the back cover page of most books. ओके, तो जिस तरह से बारकोड जो क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करके उससे कंप्यूटर में इनपुट करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो फिर उसमें कंप्यूटर उसे प्रक्रिया प्रोसेसिंग में डालकर उसकी एक मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट करता है, एज ए बिल, एज ए प्राइस लिस्ट, एज ए व्हाटएवर। सो वेल, स्कैनर, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर जो है, स्कैनर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द पिक्चर्स or graphics into a digital from the storage into a file so that the computer can read or make changes in that file। तो स्कैनर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा एक डिवाइस है जो दिखने में तो ऐसे होता है, देख लो बच्चों जो किताब में दिया हुआ है ऐसे होता है, खोलने वाला, बंद करने वाला। जैसे उसको खोल के हम उसके अंदर एक ग्लास का सरफेस होता है, उस पर हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन, अपना लिखावट जो भी है उसको स्कैन करते हैं, या फोटोज़ भी हो गए ये वगैरह, हम उसमें स्कैन करते हैं, फिर उसको बंद करके उसको स्विच ऑन करके उसको स्कैन करते हैं, तो उसकी पूरी कॉपी हूबहू उसकी पूरी कॉपी जो है कॉपी हो जाती है और वो चीज़ कंप्यूटर में लोड होता है, कंप्यूटर तक उसको हम लोग इनपुट करते हैं। सो स्कैनर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है, कंप्यूटर में बहुत सारे काम करने के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। ओके बच्चों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। सो नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज माइक्रोफोन। वेयर इज माइक्रोफोन? यस, आई गॉट इट, माइक्रोफोन। वेल, माइक्रोफोन क्या है तो आप जानते हो बच्चों, जैसे माइक्रोफोन क्या है, पिक्चर में भी दिया गया है, साइड में इमेज है माइक्रोफोन का, जिससे आप लोग इस्तेमाल भी किए होंगे स्कूलों में, कंपटीशन में, वैसे जगह पर आप लोग इसका इस्तेमाल भी किए होंगे। सो माइक्रोफोन क्या है, इसमें वॉइस इनपुट होती है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट फीड वॉइस डेटा। दिस वॉइस कैन बी कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट और इट मे बी अंडरस्टूड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट सम कमांड्स। माइक्रोफोन की मदद से जो आपकी वॉइस है, वो वॉइस डेटा जो है वो कन्वर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट में, और कंप्यूटर उसको समझकर, उसके सॉफ्टवेयर जो है उस चीज़ को समझकर एग्जीक्यूट ऑफ कमांड, उसके निर्देश के हिसाब से वो अपना काम शुरू करता है। तो माइक्रोफोन की मदद से भी हम कंप्यूटर में वॉइस डेटा को कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। वेल, नाउ टच स्क्रीन। सो टच स्क्रीन जो है ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली, आजकल हमारी सभी के मोबाइल ज़्यादातर टच स्क्रीन है। विदाउट टचिंग हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग टच करके मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सो टच स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ आती हैं। हम एक और जगह बता रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों को टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एटीएम पर आप लोग गए होंगे, एटीएम में भी देखे होंगे, जहाँ पर टच करके आप लोग उसमें अपना इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हो, तो वहाँ पर भी जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी टच स्क्रीन जैसी डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। ए टच स्क्रीन इज वेरी सेंसिटिव। एक टच स्क्रीन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत ही, जैसे सेंस, हमारे सेंस जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स है, तो सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, जिसको हम लोग टच करते हैं या कुछ भी उसको मतलब एक्टिव करते हैं, उसको पता चल जाता है। वैसे ही टच स्क्रीन भी बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसे हम लोग टच करते ही उससे पता चल जाता है कि यूज़र का डेटा क्या है। जहाँ हम लोग टच करते हैं उस हिसाब से टच स्क्रीन जो है वो समझ जाता है। सेंसिटिव वर्ड आई थिंक उत्तेजित भी कर सकते हैं। उत्तेजित, ये
उत्तेजित भी हो सकता है टच स्क्रीन, जहाँ पर उसको छूते हैं उसको उसे समझ में आ जाता है। वी शुड नॉट टच इट विथ प्रेशर, हमें इसको टच करना है प्रेशर के साथ नहीं, दबा कर नहीं, जस्ट लाइक टच। आपको सिर्फ जिस तरह से कोई सामान को आप टच करते हो विदाउट प्रेसिंग एनी फोर्स, उस तरह से आपको इसको टच करने हैं। इट enables to user to select from available option by simply touching the desired icons or menu items display on computer screen with his her finger। तो इसमें बच्चों जहाँ तक हम लोग को टच नहीं करना है, वो पूछता है टच स्क्रीन आपसे पूछेगा ऑप्शनल में, जिसको आप टच करोगे वो चीज़ को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये काम होते हैं टच स्क्रीन का, और हमें इसको बाय फोर्स टच नहीं करने हैं। और इसमें जो आइकन्स आपके सामने मेनू खुल के आते हैं, उस आइकन को टच करके आप उस आइकन के पेज को खोल सकते हो या उससे अपने डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। अब आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट इज ए फ्लैट सरफेस that consists of hundreds of the fine copper wires forming a grid. It consists of tools like a pen, a paint on the tablet to input data. So graphic tablet क्या होते हैं? Graphic tablet like a notebook and pen। ठीक, आप ऐसे समझ लो, एक नोटबुक है, एक पेन है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जस्ट राइट हम लोग लिखते हैं और अपने जो भी मन के भाव हैं उसे शब्दों में उस पर उतारते हैं। तो ये ग्राफिक जो टैबलेट है, इसकी आप इसके साथ तुलना कर सकते हो, जिसमें आप जो स्टिलस होते हैं, जो पेन की तरह होते हैं, उसकी मदद से आप उसमें कोई भी ग्राफिक बना सकते हो या ग्राफिक बनाकर उस चीज़ को एंटर कर सकते हो, या कोई उसकी जो सरफेस है उस पर आप कोई इमेज बना सकते हो, या कोई भी अपना जो डेटा है, जो अपने मन के भाव है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है, उसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हो बाय ए ग्राफिक टैबलेट के जरिए। ओके बच्चों, डिजिटल कैमरा, उसके बाद आते हैं डिजिटल कैमरा। किधर गया? नीचे है, ऊपर आ जाओ, आगे आ गया। वेल, सो डिजिटल कैमरा इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली capture the image into an electronic computer's readable form, not from form. This captured image can be printed, transferred to the computer or emailed। तो बच्चों, डिजिटल कैमरा जो है, इसकी इस्तेमाल डायरेक्ट कोई इमेज को कैप्चर करने के लिए, कोई भी इमेज हो उसको कैप्चर करने के लिए, इसकी इमेज को कैप्चर करके उसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसके अंदर रीडेबल फॉर्म में, यानी कि पढ़ने योग्य फॉर्म में कैप्चर्ड इमेज कैन बी प्रिंट होता है और फिर ट्रांसफर्ड होता है कंप्यूटर और ईमेल, और फिर उसको कंप्यूटर के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जब कंप्यूटर पे ट्रांसफर्ड हो गया तब उसमें ईमेल में ट्रांसफर करो, या उसकी प्रिंट आउट करो, या फिर आप उसको वेबसाइट पे अपलोड करो, व्हाटएवर जो तब आप चाहते हो उस तरह से कर सकते हो। तो डिजिटल कैमरा जो है ये आपकी इमेज को कैप्चर करता है। जो आप देखे होंगे, आप लोग बहुत सारे बच्चे इसको इस्तेमाल भी किए होंगे। ये एक कैमरास है जिससे फ़ोटो क्लिक किया जाता है और उस फोटो को फिर क्या किया जाता है, कंप्यूटर में लोड किया जाता है। तो ये भी एक डिवाइस हो गया। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये कहीं ना कहीं से आकर कंप्यूटर में जुड़ जाते हैं और कंप्यूटर को हेल्प करते हैं, एंड कंप्यूटर यूज़र जो होते हैं उनका काम आसान कर देते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारे डिवाइसेस जो हैं कहीं ना कहीं से कंप्यूटर से आके जुड़ जाते हैं और उस पर कंप्यूटर पे अपना काम को आसान करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में काफ़ी जानकारी दी। अब बारी है
आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस जो है उसके बारे में, सो वेल स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटपुट डिवाइस। After the CPU inside the computer finishes processing, some devices are required to show the result or give the output. This is done by output devices. The monitor, printer and the speaker are the output devices. A brief description of output devices is given below. So well, तो बच्चों, जब CPU के अंदर जब उसकी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है, उसकी प्रक्रिया जो है जब फिनिश हो जाती है सीपीयू पे, सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है, उसमें प्रोसेस होता है। जब फिनिश होती है तब कुछ डिवाइसेस के ज़रिए रिजल्ट को आउटपुट कर देता है। कंप्यूटर जो है आफ्टर द प्रोसेसिंग इनसाइड द सीपीयू एंड रिजल्ट इज आउटपुटिंग फ्रॉम अनदर डिवाइसेस। तो जो रिजल्ट है उसको कुछ दूसरे डिवाइस के माध्यम से उसको आउटपुट कर देता है, और जिस डिवाइस के माध्यम से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकते हैं, या फिर आपके स्पीकर हो सकता है, तो ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रक्रिया के बाद, पहले तो आपने डाटा इनपुट किया, इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर ने अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने अपना प्रक्रिया स्टार्ट किया, और प्रक्रिया करके उसको प्रोसेसिंग में डालकर जब उसको एक मीनिंगफुल रिजल्ट उसके पास आया तो उस रिजल्ट को उसने क्या किया, आउटपुट किया। तो जिस डिवाइस के माध्यम से किया उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल, ये एकदम बहुत ही सिंपल बात है, आउटपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट क्या होता है, ये बच्चों आई होप ये तो आप लोग समझते हो। दिस इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेस, और ये डन होता है, ये इसको ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेस, ये मुमकिन होता है, ये कार्य संपन्न होता है आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। द मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर और आउटपुट डिवाइसेस। तो ये प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये सारे हो गए आउटपुट डिवाइसेस। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हैं उससे देख सकते हो, उससे आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। जैसे आता है मॉनिटर, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मॉनिटर तो सब देखते हैं, लाइक टेलीविज़न, टेलीविज़न टाइप के एक मॉनिटर होता है, ये सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग तो उसी को कंप्यूटर समझते हैं, जबकि वो कंप्यूटर नहीं है, सारे डिवाइसेस मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। खैर, तो वो जो मॉनिटर है उसको सभी को बच्चे जानते हो, वो कोई अनजाना नहीं है, सभी के लिए जानना है, लेकिन उसके अंदरूनी, उसके गुणवत्ता के बारे में जान लो कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही मतलब साधारण, बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। इसका इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, शो अप करना, डिस्प्ले कर देना, उसको पूरी तरह से खुलेआम उसको बता देना। चाहे उसको नोटिस बोर्ड में डाल के डिस्प्ले करो, या तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करो, कहीं भी डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले मीन्स उसको शो अप कर देना, डिस्प्ले बता देना। इट इज जस्ट लाइक ए टीवी स्क्रीन विच गिव्स द रिजल्ट। यह जस्ट लाइक एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह है, जस्ट लाइक, जो रिजल्ट प्रदान करता है, जो रिजल्ट हमें देता है। अब रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट का मतलब वो जो परीक्षा में आप पास करते हो, फेल करते हो, वो रिजल्ट, तो वो तो रिजल्ट है, ये है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र में रिजल्ट होते हैं, जिसको परिणाम कहा जाता है हिंदी में। परिणाम यानी जो आपने मेहनत किया, जो भी आपने परफॉर्म्स किया, उसका कुछ रिजल्ट निकला ना उसका, तो रिजल्ट जो है ये कॉम्पेरेटिव होता है, कंपेयर से निकला जाता है रिजल्ट को। सो रिजल्ट आपको स्क्रीन पे शो अप कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। मॉनिटर कम्स इन वेरियस साइज सच एज 15, 17, 19 एंड 21 इंचेस। यानी कि मॉनिटर जो है
वो ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। नेक्स्ट पेज, ओके नेक्स्ट पेज, नाउ नेक्स्ट पेज इज योर ऑन द स्क्रीन। गुड। तो मॉनिटर जो है साइज़ों में अलग अलग साइज़ों के भी उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। 15 इंची, 17 इंची, 19 इंची और 21 इंची के भी मॉनिटर मिलते हैं। These monitors are capable of displaying millions of colors and shade nowadays. ये जो मॉनिटर्स हैं, ये सारे मॉनिटर्स कैपेबल हैं, यानी कि सक्षम हैं मिलियंस ऑफ कलर्स। बच्चों मिलियंस का मतलब पहले समझ लो, 10 लाख, 1 मिलियंस दैट मीन्स 10 lakhs, 10 लाख कलरों का, वो कलरों का दिखाने में सक्षम है। Nowadays LED monitor are also available which are very thin and flat. आज के दिनों में LED मॉनिटर्स उपलब्ध हैं, बहुत सी जगहों पर LED मॉनिटर उपलब्ध हैं जो दिखने में बहुत ही थिन, मतलब फ्लैट, पतला होता है, और फ्लैट होता है मतलब पतला होता है, और थिन मतलब बहुत ही लाइट में होता है, हल्का में होता है और पतला होता है, जिसको आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हो, हैंगिंग करके रख सकते हो, ऑन द वॉल, ऑन योर टेबल, कहीं भी रख सकते हो। तो ये हो गई मॉनिटर की बातें जो 15, 17, 19, 21 इंची में ज़्यादातर उपलब्ध रहते हैं, और इनके साइज़ बता रहे हैं, और इनमें ये कैपेबल होते हैं मिलियंस ऑफ कलर्स। मिलियंस बोला गया तो उससे भी ज़्यादा अधिक है, उससे भी कलर्स को वो डिस्प्ले करने में सक्षम होते हैं। आज के दिनों में LED कभी भी सुनो कोई पूछे तो आप पटक से समझ जाओ कि LED क्या होता है। ये भी एक मॉनिटर है जो थिन एंड फ्लैट होता है, सिंपल। ओके बच्चों, नाउ लेट्स गो प्रिंटर। अब हम लोग चलते हैं प्रिंटर पे। तो प्रिंटर भी एक डिवाइस है जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर है, इमेज हो गया, टेक्सचुअल हो गया, या फिर आपके कोई ग्राफिक हो गया, उसको हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं, और फिर उसको प्रिंट आउट करके जितनी कॉपी चाहो उतनी कॉपी आप प्रिंट आउट कर सकते हो। सो इसकी मदद, ये काम करने में मदद करता है प्रिंटर। सो प्रिंटर इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ये भी प्रिंटर भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। अब बच्चों मैं बता रहा हूँ हार्ड कॉपी। द प्रिंट आउट इज नोन एज हार्ड कॉपी। ए प्रिंटर कैन प्रिंट द ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड। तो बच्चों ये जो हार्ड कॉपी तुम लोग सुन रहे हो, काफ़ी बच्चे हार्ड कॉपी का मतलब नहीं समझते होंगे, तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इजी भाषा में समझ जाओ कि जब तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेक्सचुअल हो, या फिर कोई ग्राफिक हो, तब तक तो बच्चों वो सॉफ्ट कॉपी है। जैसे ही आप उसको प्रिंट आउट करके एक पेपर पर छाप कर निकालते हो, तब वो आपके हार्ड कॉपी में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। सो पेपर पर प्रिंट आउट होकर निकाला गया वो हर कॉपी हार्ड कॉपी कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंट है। वेल, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर भी होते हैं एज वेल एज कलर्ड, और भी बहुत सारे कलरफुल भी प्रिंट आउट किया जा सकता है। तो अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में जान लो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लेट अस लर्न अबाउट देम। ऐसे मार्केट में या बहुत सारी साइबर कैफ़े में भी आप लोग को इस तरह के प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत किस्म के अलग अलग किस्म के प्रिंटर होते हैं। उनके बारे में चलो बच्चों हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, जानते हैं कि आखिर वो चीज़ होता क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, These printers create out of a matrix. Larger is the grid size, more will be the number of dots, better will be the resolution. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये बना है मैट्रिक्स, जिसके ग्रिड साइज होते हैं, और ये नंबर और डॉट्स में इस सब में ये रिजोल्यूशन देता है, यानी इसके डॉट्स टाइप में ये आपके चीज़ों को छापता है। और ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले ऐसे प्रिंटर आपको दिखाई देंगे मार्केट में। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट आउट करने के लिए या जेरक्स करने के लिए, कोई भी कॉपी के जेरक्स वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
Earlier, these printers used to be the most common type of printers, but these printers cannot print image, pictures or other graphics properly. ऐसे प्रिंटर्स जो होते हैं इसको जेरेक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इमेज, कोई तस्वीर, फोटोज़, ये इस सब को प्रिंट आउट करने में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ग्राफिक, पिक्चर और इमेज को प्रिंट आउट करने में प्रॉपरली ढंग से, मतलब बिल्कुल सही का ऐसे कर तो देगा प्रिंट आउट, बट प्रॉपरली ढंग से ये करने के लिए कैपेबल नहीं है। सो डियरफॉर इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जेरेक्स करने के लिए, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या कोई लिखावट है या आपकी सर्टिफिकेट हो गया या आपकी रिपोर्ट कार्ड हो गया, इसको जेरेक्स वगैरह करने के लिए, या कोई ज़मीन का कागज़ हो गया या फिर आपके राशन कार्ड हो गया या वगैरह वगैरह, ये सब जेरेक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Well, so nowadays their use has become limited only to some fields such as accountants, sales, where reports are mainly required in text format. तो इसके इस्तेमाल ज़्यादातर, मैंने अभी आप लोगों को पूरी तौर से आप लोगों को बता दिया, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उन सब फील्डों में किया जाता है। फील्ड का मतलब वो खाली मैदान मत समझ लेना, वो फील्ड का मतलब होता है वर्क फील्ड। हर फील्ड अलग अलग होता है, एजुकेशन फील्ड होता है, एंटरटेनमेंट का फील्ड अलग होता है, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का फील्ड अलग होता है। तो ऐसे ही फील्ड के बारे में इसमें बताया गया है कि ये जो अलग अलग फील्डों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अकाउंटेंट्स, सेल्स, वेयर रिपोर्ट्स आर मेनली रिक्वायर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट, जो ज़्यादातर टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि जिस तरह से आपके बुक्स हैं, जिस तरह से ये पेज है टेक्स्ट फॉर्मेट में है ना, तो इस तरह के टेक्स्ट फॉर्मेट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट आपके बुक्स में तो टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ साथ इमेज फॉर्मेट भी है, ये बात आप लोग समझ लो। तो नॉट इमेज फॉर्मेट, ओनली फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट, राइट? वेल डन बच्चों। सो अब आते हैं हम लोग इंजेक्ट प्रिंटर में। किधर है इंजेक्ट प्रिंटर? आ गया। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्रिंटर्स नाउअडेज। आज के दिनों में ये बहुत ही पॉपुलर, दैट मीन्स विख्यात, बहुत ही मशहूर तो उर्दू शब्द हो गया, विख्यात, बहुत ही मतलब पॉपुलर है टाइप ऑफ प्रिंटर्स नाउअडेज। इंजेक्ट प्रिंटर जो है आज के दिनों में बहुत ही मशहूर प्रिंटर है, जो आज के दिनों में इस्तेमाल होते हैं। नाउअडेज का मतलब है आज के दिनों में। इट गिव्स हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है इकोनॉमिकल कॉस्ट में, यानी कि मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट यानी कि थोड़ा सा कॉस्ट होता है इकोनॉमिकल खर्चे पर। इट कैन प्रिंट इमेज एंड ग्राफिक ऑफ ग्रेट क्वालिटी। ये प्रिंट कर सकता है इमेज को और ग्राफिक्स को ग्रेट क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी में, बहुत महान क्वालिटी में, बहुत महान गुणवत्ता वाली क्वालिटी में, जिसको देखते ही मन खुश हो जाता है, वाओ व्हाट अ प्रिंट आउट। सो लेज़र प्रिंटर, उसके बाद आता है लेज़र प्रिंटर। इट प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी। लेज़र प्रिंटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होता है विथ शार्प इमेज यूजिंग लेज़र टेक्नोलॉजी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, बट दे आर ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन अदर प्रिंटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है बाकी प्रिंटरों के मुकाबले, और ये बहुत ही यूनिक और हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, जिसमें बहुत ही शार्प इमेज, शार्प बहुत साफ एकदम क्लीन इमेज को उभार देता है, जिसकी लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से ये इमेजेस को प्रिंट आउट करता है, और ये खर्चीला भी होता है। वेल बच्चों, तो ये तो प्रिंटर्स के कुछ टाइप्स हो गए, अलग अलग किस्म के प्रिंटर्स हो गए। अब जैसे जैसे एक्सपेंसिव बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी क्वालिटी निखरती जाएगी। ये सारे प्रिंटर्स हो गए। वेल बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज ओके, नेक्स्ट पेज, हियर इज नेक्स्ट पेज। किधर गया? आ गए। Plotters. Information can be output in graphical forms using graphic plotters. अब plotter क्या है? These are usually slow, but the accuracy is more important than the speed. Computer system dedicated to design work may send output directly to a plotter. तो बच्चों, plotter जो है ये
आपकी ग्राफिकल जो कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफिकल होती है उसको आउटपुट करके ये प्लॉटर के माध्यम से वो प्रिंट आउट करके निकालता है, जो बड़े पैमाने में होता है, बड़े सा इमेज होता है, इसकी साइज़ भी बड़ी होती है प्लॉटर का, और इसमें बड़ी बड़ी पिक्चराइज को क्या किया जाता है, प्रिंट आउट किया जाता है। आप बहुत बड़े बड़े बैनर वगैरह देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्टर वगैरह देखते हो, जो सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर की मदद से, बट उसको प्लॉटर की मदद से आउटपुट किया जाता है। तो प्लॉटर भी एक किस्म के प्रिंटर हो गया जो साइज़ों में बड़े होते हैं, और ये कंप्यूटर से ही इसको डिज़ाइन करके इसको आउटपुट किया जाता है। सिंपल। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी चीज़ बारीकी से? I hope you understood better in this chapter. And now let's start speakers. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीकर्स के बारे में। तो स्पीकर्स देख रहे हो ना, साउंड बॉक्स, जिसको हम लोग आम भाषा में साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यानी जिसमें से साउंड निकलता है, एक बॉक्स टाइप का होता है। सीपीयू लाइक सीपीयू टाइप के होता है, सीपीयू से बड़ा भी होता है, सीपीयू से छोटा भी होता है। बड़े बड़े बॉक्स भी होते हैं, आप लोग बहुत शादी में देखे होंगे, डीजे लोग बहुत बड़े बड़े बॉक्स भी बजाते हैं। सो ऑल थिंग्स इज स्पीकर्स, वो सभी चीज़ों में स्पीकर्स रहते हैं बॉक्सों में, जिसमें एक बेहतर और बहुत ही हाई क्वालिटी वाली साउंड उसमें से निकलती है। निकलना मतलब आउटपुट होती है। वेल, द स्पीकर्स अलाउ ए कंप्यूटर यूजर टू प्ले म्यूजिक थ्रू हिज हार्ड कंप्यूटर। स्पीकर जो है ये अनुमति प्रदान करता है उस यूज़र को, चाहे वो हिज हो चाहे हर हो, उस यूज़र को यह अनुमति प्रदान करता है कि वो म्यूज़िक का आनंद उठा सके, म्यूज़िक को अच्छी तरह से सुन सके। म्यूज़िक मतलब संगीत। एंड टू गेट द साउंड आउटपुट वी नीड अटैच स्पीकर्स टू आवर कंप्यूटर। दिस स्पीकर्स आर सिमिलर टू दोज अटैच विद स्ट्रीम। अच्छा, ये स्पीकर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से अटैच करके कंप्यूटर से बहुत सारे सॉन्ग्स को, कंप्यूटर में तो सॉन्ग्स की कमी नहीं है, इतनी सॉन्ग्स है कंप्यूटर में, बहुत सारे मूवीज़ हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं एक बेहतरीन आवाज़ से। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट स्पीकर्स। वेल डन बच्चों, अब चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, जो मेन डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे आप ब्रेन कह लो। जिससे हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, कितनी इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन। विदाउट ब्रेन वी हैव नो एनी वैल्यू इन आवर लाइफ, सो ब्रेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड परफॉर्म्स द मेन वर्क। द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू आर, सीपीयू का मेन काम हो गया इट स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर करके एज रिजल्ट को निकालता है। इट प्रोसीड द डेटा एंटर्ड, और ये डेटा को अंदर एंटर्ड भी होने देता है। एंड सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। सीपीयू में 3 मेन प्रमुख यूनिट्स होते हैं, उसके 3 ऐसे मेन भाग, ऐसे पार्ट्स कंपोनेंट्स होते हैं। एंड इट गिव्स रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर, और ये अपने रिजल्ट को मॉनिटर के तक भेजकर उसे आउटपुट करता है या डिस्प्ले करता है। रुक जा। वेल, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। तो 3 जो मेन यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, एक तो हो गया मेमोरी यूनिट, दूसरा हो गया अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एलयू जिसको कहते हैं। ये तो आप लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हो, एलयू एलयू एलयू। क्लास 3 स्टैंडर्ड में थे, 4 में थे, तब भी सुने थे एलयू क्या है, एलयू क्या है। फिर भी मैं बताऊंगा, जैसे आपके लेसन में है उस हिसाब से मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा, आप लोग इसको फिर से ध्यान से सुनना। तो पहले मेमोरी यूनिट जान लो। दिस यूनिट स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन आइदर परमानेंटली टेम्पोरली। तो मेमोरी यूनिट ये होता है जो डाटा और आपके इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, जानकारियों को स्टोर करता है परमानेंटली या तो टेम्पोरली। टेम्पोरली भी करता है और परमानेंटली भी करता है, दोनों सिस्टम में वो करता है। मेमोरी यूनिट का ये काम है जो सीपीयू के अंदर कंसिस्ट होते हैं, ये उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो इट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट डज ऑल द कैलकुलेशन इन टास्क लॉजिकल डिसीजन। हाँ, ये देखो, ये जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, और ये सारे लॉजिकल और मैथमेटिकल्स यानी गणितीय कैलकुलेशनों को करने में मदद करता है। इसी की मदद से
कंप्यूटर जो है लॉजिकल हो गया चाहे मैथमेटिकल गणितीय कैलकुलेशन हो गया, इसको करता है। वेल नाउ मेमोरी। अब हम लोग जानेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी, ये रहा मेमोरी। सो मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मेमोरी जो है इसमें निर्देश डाटाओं को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है और फिर प्रोसेसिंग बाद में उसको आउटपुट किया जाता है। और इसको 2 पार्ट्स में भाग किया गया है, एक इंटरनल प्राइमरी मेमोरी और दूसरा एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में भी काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटरनल मेमोरी क्या होता है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होते हैं। फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चलूँगा नेक्स्ट पेज पर। तो वेयर इज नेक्स्ट पेज, ये रहे इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी वाला नेक्स्ट पेज खुल जाए। It is also called the main memory of the computer. It is the workspace area within the computer where the data instructions are stored. There are further 2 parts. तो इंटरनल मेमोरी जो होते हैं ये मेन मेमोरी कहलाता है कंप्यूटर का, यानी मेन है ये, इसके बगैर तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इंटरनल मेमोरी जो है मेन मेमोरी होता है। एक्सटर्नल मेमोरी कुछ कम हो चाहे थोड़ा सा नहीं भी होने से चलेगा, लेकिन इंटरनल मेमोरी तो यू मस्ट हैव इट, बहुत ज़रूरी है इसको। तो इनमें आता है रैम और रोम। रैम दैट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो है ये क्या करता है, कंप्यूटर पे जो भी काम किया जाता है उसके सारे डाटा इंस्ट्रक्शन को पहले क्या करता है कि स्टोर करता है। एंड इट अलाउस अस टू फ्रॉम द राइट एंड लोकेशन विदाउट रैम विद रैम, सो इट इज कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। और ये आपके लोकेशन जो है, आपकी जो डेटा है उसे क्या करता है, स्टोर करता है और फिर उससे प्रोसीड करता है रीडेबल चाहे राइटेबल, पढ़ने या लिखने योग्य उसको प्रोसीड करता है मेमोरी, और उसके मदद से कंप्यूटर उस चीज़ को समझकर आगे उसको प्रक्रिया में डालकर उसको काम करता है। तो ये जो मेमोरी है रैम, ये टेम्पोररी मेमोरी कहलाता है, यानी कि इसमें जो भी डाटा स्टोर होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होते ही इसके डाटा जो है डिलीट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। सो इसको टेम्पोररी भी कहा जाता है, टेम्पोररी मेमोरी, इट्स कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी। उसके बाद रोम आते हैं, तो रोम में हो गया रीड ओनली मेमोरी बेसिक, जिसको फुल फॉर्म हो गया रोम का। इट इज़ नॉन वॉलेट स्टोरेज मीडियम, द इंफॉर्मेशन बर्न्ड इन रोम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, इंफॉर्मेशन कैन be read from the ROM once set by instruction permanently stored when ROM is read only memory or to system। इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन और डेटा होते हैं वो आपके परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी वो में स्टोर रहते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे उसमें से लेकर कंप्यूटर अपना काम करता है उस हिसाब से। उसके बाद बच्चों देखो एक्सटर्नल मेमोरी किधर गया, इधर है। हाँ, एक्सटर्नल मेमोरी में जो है, सो एक्सटर्नल मेमोरी वी नीड सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी इज नॉट इनफ टू स्टोर लार्ज प्रोग्राम। तो एक्सटर्नल मेमोरी का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो काफ़ी नहीं है डेटाओं को स्टोर करने के लिए, वो तो काम चला हुआ है, काम के दौरान उसमें स्टोर हुआ, काम हुआ, हम लोग रिजल्ट मिला, कुछ डाटा उसमें परमानेंटली स्टोर हो गया, ठीक है। बट कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे डाटाओं को स्टोर करने पड़ते हैं। जैसे बैंकों में आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर के बैंक डिटेल्स वगैरह सब स्टोर करने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमको हार्ड डिस्क का ज़रूरत पड़ता है या एक्सटर्नल मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी की मदद से हम लोग उस चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो जो जहाँ पर ज़्यादा स्टोर की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो होता है ये परमानेंटली मेमोरी होते हैं, इसमें आप एक बार स्टोर करके रख दो उसमें फिक्स हो जाते हैं, उसमें डिलीट नहीं होते हैं जब तक चाहे आप उसमें से डिलीट ना करो। तो द हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, दिखने में ऐसे ही होता है जो आपकी इमेज में बना दिया गया है। किधर है ये है इमेज में, ये जो है ना ब्लू रे डिस्क के पास में जो है हार्ड डिस्क ड्राइव वो होता है हार्ड डिस्क, उसके अंदर भी एक डिस्क होता है जिसमें सारे चीज़ स्टोर होते हैं।
ओके। एंड हार्ड डिस्क में बहुत सारे आप डेटाओं को स्टोर करके रख सकते हो। वेल नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज में आ गया। DVD and CD are plastic sheets. These are circular in shape and used to store data permanently. अच्छा, DVD और CD क्या होता है? एक प्लास्टिक शीट्स है। शीट्स मतलब पतला सा प्लेट, प्लास्टिक का एक पतला सा प्लेट्स होते हैं, पर चमकीला होते हैं, चमकते हैं। और ये सर्कुलर में होते हैं, स्क्वायर या ट्राइंगल वगैरह साइज में नहीं होते, सर्कुलर में होते हैं, एकदम गोल होता है, सूरज की तरह चमकने वाला एकदम होता है, सूरज की जैसे। ठीक है। और इसमें जो डाटा स्टोर होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, यानी कि फिक्स हो जाते हैं, मतलब परमानेंटली होते हैं, परमानेंटली, टेम्पोररीली नहीं। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ DVD इज लार्ज देन CD। हाँ, DVD का जो कैपेसिटी है, स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो लार्जर है। लार्जर दैट मीन किससे बड़ा है, ज़्यादा है? तो CD से, कॉम्पैक्ट डिस्क से बड़ा है। इट कैन स्टोर अप टू 7 GB ऑफ डाटा। इसमें 7 GB डाटा तक स्टोर किया जा सकता है। 7 GB डाटा कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। 7 GB डाटा तक इसमें स्टोर किया जाता है। वेल, a flash drive or pen drive is a device which resemble a small pen। अच्छा, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, यानी पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव एक ही चीज़ है जिसका अलग अलग नाम है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका देखने में लगता है एक पेन की तरह छोटा सा होता है, आप पॉकेट में रख सकते हो, या आपने की बाइक का की है उसमें भी आप हैंग करके रख सकते हो। अक्सर कहीं आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा। इसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं। उसमें बहुत सारे डेटाओं को हम स्टोर करके रख सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से लेके जितने भी व्हीकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख सकते हो, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को भी रख सकते हो, कोई मूवी पसंद है वो भी रख सकते हो, कोई सॉन्ग पसंद है वो भी रख सकते हो। वट एवर यू वांट, जो चीज़ तुम चाहते हो उसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो। पेन ड्राइव छोटा सा एक पेन की तरह होता है, आप उसको कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे जाकर कनेक्ट करोगे, उन चीज़ को आप खोल कर देख सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे काम ले सकते हो, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वट एवर यू वांट। वेल, अब आ जाओ बच्चों, फ्लैश ड्राइव ये काम है, उसमें भी स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें एनेबल इजी टू कॉपी टू डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर, कंप्यूटर से अनदर में इसमें डाटा को कॉपी किया जा सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी रेंज अप टू 64 GB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, यानी स्टोर करके रखने की जो क्षमता है इसकी, वो 64 GB है। अच्छा, GB ओके स्टूडेंट, सो वेल, तो आपको बताया जा रहा है कि GB क्या है एंड ये सब के बारे में आप नीचे जानोगे। ए मेमोरी कार्ड इज ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर अप टू 32 GB ऑफ डाटा। एक मेमोरी कार्ड में आप स्टोर करके रख सकते हो 32 GB डाटा तक। इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरास एंड मोबाइल फोन, और इसकी इस्तेमाल डिजिटल कैमरा में किया जाता है। पहले के ज़माने में कैमरास में रील आते थे, रील जो बहुत ही मतलब जब टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया अब रील हट गए, उसकी जगह पर चिप्स आने लगे, मेमोरी आने लगे। बस मेमोरी में सारे आपके फ़ोटोज़ वगैरह, इमेज वगैरह कैप्चर होते हैं। तो ठीक उस तरह से मोबाइल में मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल कैमरा में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी क्षमता होती है 32 GB, 32 GB। वेल, यूनिट्स ऑफ स्टोरेज, तो स्टोर करने की जो यूनिट्स होती हैं जिसको नापा जाता है, हर चीज़ का एक यूनिट्स होता है, उस जिस तरह से इसमें डेटाओं को स्टोर करने का यूनिट्स होता है, उस यूनिट्स के बारे में आप लोग जान लो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए। तो ए कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली 2 डिजिट्स 1 and 0। कंप्यूटर काम करता है सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर पे, 1 और 0 से। इसी से वो बहुत सारे नंबरों को क्रिएट करता है। दिस आर कोड बाइनरी डिजिट्स, इसको बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ दिस बाइनरी डिजिट्स इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। The data input into a computer is first converted into ones and zeros for the computer to understand it.
Each of the digit 0 or I is called a bit, binary digit. 4 bits a निबल, 1 निबल, यानी 4 बिट्स में 1 निबल होते हैं, 1 निबल के बराबर। 8 बिट में 1 बाइट और 1024 बाइट्स में 1 KB और 1 किलोबाइट। तो KB का ही फुल फॉर्म किलोबाइट लिखा है, 1 KB भी आप कह सकते हो कि, लेकिन 1024 बाइट्स में 1 KB हो। अब 1024 KB में 1 MB यानी 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट में यानी MB में 1 GB यानी 1 गीगाबाइट, और 1024 GB में यानी 1024 गीगाबाइट में 1 TB और 1 टेराबाइट होता है। Well बच्चों, I hope you understood better this chapter. If you have any doubt, then call me and I'll clear your doubt. So thank you very much students, and read this chapter and show these videos more than more, and thank you. Till then, goodbye.